वॉइस मिल रही है? यस सर। तो बेटा बताओ, कल होमवर्क दिया था, सॉल्व किए हो? किए हो? करो ना, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? हम्म? चलो वो कर लेना आप लोग, वो आपकी जिम्मेदारी की। बहुत सिंपल क्वेश्चन किया था मैंने, सॉल्व नहीं हुआ मेरे से, पसंद बोल रहा है। चलो तो फिर करते हैं। सॉल्व क्यों नहीं हुआ बेटा? क्वेश्चन तो बहुत इजी था। चलो ठीक है, देखते हैं क्या दिया था आपको मैंने क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स of the constituent elements in 53 gram of Na2CO। मार्क इट एज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्यों नहीं बना भाई? क्वेश्चन तो इजी था। और इस टाइप का भी क्वेश्चन 9th में बनाया बनाए होगे। अगर मैंने आपको दिनेश की बुक से पढ़ाया था तो मैं बिल्कुल आप लोग की बैच में ही करवाया हूँ। अगेन इट इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स का मतलब इस Na2CO3 के जितने भी एलिमेंट्स है उसके मास निकालना है आपको। यानी सॉरी, नंबर ऑफ एटम निकालना है। जैसे कि सोडियम के कितने नंबर ऑफ एटम है, कार्बन के कितने नंबर ऑफ एटम है, और ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम है, आपको निकालना है। ठीक, तो आप पहले क्या निकालोगे? पहले तो ये देखो 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 दिया है, तो हम क्वेश्चन को जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। सॉल्यूशन लिखो। सबसे पहले हम 1 मोल का निकाल लेंगे। तो 1 मोल ऑफ Na2CO3, बताओ कितना आएगा? 1 मोल ऑफ Na2CO3 कितना आएगा? 106 ग्राम। ये निकाला है सबने? मेरे ख्याल से ये सबका निकल जाना चाहिए। क्या चाहिए आपको बनाना? ये आएगा 2 × 23 + 12 + 3 × 60। ये आ रहा होगा आपका 106 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है सबको ना? क्या बोला है उसने? 53 ग्राम ऑफ ना। अब बताओ 53 ग्राम में हमको निकालने कितने एटम? 106 ग्राम में इतना, तो पहले 1 ग्राम का निकाल लेते हैं। तो बताओ 1 ग्राम में कितने एटम होंगे? तो मैं बोल सकता हूँ 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 106, राइट और नॉट? नंबर ऑफ एटम, इतने नंबर ऑफ एटम का मास है 106 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना कितने एटम्स रहेंगे? 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 106 नंबर ऑफ एटम। सर आंसर तो आ रहा कितने है ग्राम का बोला था? 53 ग्राम का। 3011 × 10⁻23। बहुत, हाँ दीपांशु तुम्हारी आवाज आज भी बेटा बहुत कम आ रही है। देखो 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 कंटेन्स कितने नंबर ऑफ एटम आएंगे बताओ? 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 106 इंटू 53। अब बताओ ये कितना आ रहा है? ये सॉल्व किया किसी ने? बोलो।
सर 3.011 into 10⁻23। ये दीपांशु सही था बेटा, है ना? 3.011 इंटू 10⁻20। क्लियर हो गया, यानी कि इसका मतलब। अब बताओ, आपको पता था कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के एटम्स निकालना, यानी कि सोडियम के एटम कितने होंगे, कार्बन के एटम कितने होंगे और ऑक्सीजन के एटम कैसे निकालोगे, बताओ जल्दी से। अब देखो, बहुत सीधी सी बात है। 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 कंटेन्स कितने नंबर ऑफ एटम। तो अगर अब हमको निकालना है कि नंबर ऑफ सोडियम एटम, यानी कि हमको Na का एटम निकालना है कि सोडियम के एटम कितने। तो आप पहले सोडियम का वॉल्यूम देख लो, सोडियम कितना दिख रहा है यहाँ पर, Na2। तो सोडियम दो वॉल्यूम में प्रेजेंट है, राइट। तो बताओ, अगर टोटल ये पूरा मॉलिक्यूल इतना नंबर ऑफ एटम कंटेन कर रहा है तो उसमें सोडियम के कितने होंगे। 10 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 3.011 इंटू 10⁻23, तब कितना आएगा। मेरे ख्याल से 6.02 into 10 power 23. 6.022 इंटू 10⁻23। बहुत सिंपल है। आपको पहले टोटल निकालना है, टोटल ये पूरा मिला के टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो रहे हैं, तो फिर उसमें सोडियम के एटम कितने होंगे। अगेन कार्बन के एटम कितने होंगे बताओ। therefore number of carbon atom, Sir, 3.011 into 10 to power 23. अगेन क्योंकि कार्बन एक ही है तो सेम होंगे 3.011 इंटू 10⁻23। अगेन बताओ, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, 9.033 into 10 to power 23. ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन तीन इसमें याद आया क्या, ये 9th क्लास में किए हो आप लोग? अगर याद आया होगा तो थोड़ा बहुत। 9.033 इंटू 10⁻23, सिंपल। आ गया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम आ गया और नंबर ऑफ सोडियम एटम आ गया। और क्वेश्चन ओवर। एनीवन हैविंग एनी डाउट? कोई नो डाउट है सर। बेटा? और अच्छे से आया समझ में? 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 में ये टोटल मॉलिक्यूल में इतने नंबर ऑफ एटम है, हमको पता चल गया। अब उसके अंदर अगर हम ब्रेक कर करके देखेंगे कि Na कितना है, कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, तो जस्ट उसके बाय वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते जाओ, आपका आंसर निकलते जाएगा कि कितना सोडियम है, कितना कार्बन है, कितना ऑक्सीजन है। वेरी सिंपल। आया समझ में? Yes, sir. एनीवन हैविंग एनी डाउट, गर्ल्स या बॉयज साइड में मैसेज करके बताओ। नो सर। क्या था? ठीक है, आगे बढ़ो। नोट डाउन हो गया? नोट डाउन कर दो जल्दी, आगे बढ़ूंगा। और हो गया तो प्लीज मैसेज में डन करके लिख के भेजना मुझे। जो म्यूट करके रखे हैं प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, अगर लिखना हो जाए तो प्लीज डन करके भेजना मुझे मैसेज पर। मैं देखूं तो कितने लोग का हो गया। हाँ बस ठीक है। और बता दो बाकी। प्रियंका डन, बसंत डन, पांशु डन, बाकियों का भी हो गया। आगे बढ़ू फिर मैं।
डन, चलो सबका हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ बेटा लिखना टाइप नंबर 3। अभी तक हमने 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं। अगर आप देखे होगे तो देखो, आप ध्यान से पढ़ो। आपने हेडिंग क्या लिखी थी? फर्स्ट टाइप में आपने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल मासेस ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। सेकेंड हेडिंग तुमने लिखा था कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस। ये 2 टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े थे कि एक में नंबर ऑफ एक एटम दिया था, एक्चुअल मास निकालना था, और एक में मास दिया हुआ था, नंबर ऑफ एटम। अब टाइप नंबर 3 है, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। इस टाइप के क्वेश्चन तुमने कभी सॉल्व नहीं किया होगा। राइट डाउन टाइप नंबर 3। ठीक है, और टाइप करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑन द कैलकुलेशन ऑफ number of atoms, number of molecules present in a given volume of a gas under given condition। ना इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसी टाइप का आपका आ सकता है क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा सॉल्व करने में। देखो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक मिनट बेटा, मैं क्लास में हूँ। एक मिनट बेटा, हाँ होल्ड रखना। हाँ चलो, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो सब लोग फटाफट। आज हो सकेगा तो क्लास देखते हैं, थोड़ी सी एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखना कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फटाफट लिखो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स present in 350 ग्राम 350 सॉरी सेंटीमीटर क्यूब of NH3 gas, ammonia gas at 273 Kelvin and 2 atmosphere pressure। अब इस टाइप का क्वेश्चन तुमने 9th में कभी पढ़ा ही नहीं होगा, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। एक नया टॉपिक है जो सोनाली अभी ज्वाइन किया, बेटा समझ में आ जाएगा आपको, है ना, तक समझाया नहीं। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये थोड़ा सा याद रखना, इसको हम गैस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करते हैं, तो सब लोग आराम से पहले पेन डाउन करके चुपचाप से आराम से देखो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छा देखो, हमारी एसटीपी कंडीशन आपको सबको मालूम है। एसटीपी कंडीशन में हमारा वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है। राइट, टेम्परेचर केल्विन में, और जो प्रेशर होता है हमेशा 1 atm रखते हैं। राइट और नॉट? जो Yes, sir. टेम्परेचर और जो प्रेशर की जो कंडीशन होती है ना बेटा, तो टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, और हमारा प्रेशर होता है 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक मेजर। अब देखो ध्यान से, इसमें एटमॉस्फेयर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, राइट, यहाँ पर 2 atm दिया है। तो अब हमको गैस इक्वेशन से वॉल्यूम में चेंजेस लाना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं?
सबसे पहले तो गिवन लिख लो तो और अच्छे से समझोगे क्या बोल रहा हूँ। गिवन आपको दिया है, वॉल्यूम दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ना मुझे वॉल्यूम दिया है तो मैं इसको V1 बोल देता हूँ। V1 दिया है मुझे 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया गैस एट 273 केल्विन। तो मुझे T1 दिया है टेम्परेचर 273 केल्विन, ठीक। एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मैं इसको P1 बोल देता हूँ। P1 दिया है मुझे 2 atm। डाउट यहाँ तक किसी को? तो ये हमारी गिवन कंडीशन हो गई। इसको मैं लिख देता हूँ कि गिवन कंडीशन, जो हमारी कंडीशन गिवन थी। अब हम कभी भी मोल कंसेप्ट में गिवन कंडीशन पे सॉल्व नहीं करते, हम एसटीपी कंडीशन पे सॉल्व करते हैं। एसटीपी पे दिया है तो वेल एंड गुड है, डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया है तो हमको एसटीपी कंडीशन पे ही सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन, राइट। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर 2 atm दिया है, हमको ये गिवन कंडीशन को एसटीपी कंडीशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको एसटीपी कंडीशन क्या होता है ये मालूम है। तो सबसे पहले देखो, मैं वॉल्यूम को क्वेश्चन मार्क रख लेता हूँ कि एसटीपी में कितना वॉल्यूम आएगा नहीं मालूम, तो V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एसटीपी में टेम्परेचर हमारा फिक्स रहता है, कितना रहता है एसटीपी में टेम्परेचर, अभी बताया। एसटीपी में टेम्परेचर हमारा कितना रहता है हमेशा, 273 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर है बेटा, ठीक है। एसटीपी कंडीशन में टेम्परेचर हमेशा 273 रहेगा, और प्रेशर हम कितना लेते हैं एसटीपी कंडीशन में, 1 atm, ठीक। तो हम गैस इक्वेशन से वॉल्यूम निकालेंगे कि एसटीपी कंडीशन में ये जो वॉल्यूम है ये कितनी होती है। तो देखो, बाय अप्लाइंग गैस इक्वेशन, थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझो। बाय अप्लाइंग गैस इक्वेशन, आपकी गैस इक्वेशन होती है P1 V1 अपॉन T1 मस्ट बी इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इक्वेशन आप लोग याद रखना, मोल कंसेप्ट में, कॉम्पिटिटिव में भी आपको बहुत काम आएगा, ठीक। P1 V1 अपॉन T1 मस्ट बी इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो चलो पुट करो वैल्यूज जरा, बताओ क्या आएगा। P1 कितना है 2 इंटू V1 350 का होल अपॉन P1 273 मस्ट बी इक्वल टू P2 कितना है 1 इंटू V2 हमको निकालना है का होल अपॉन T2 273। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 273 कैंसिल, राइट। तो अब बताओ यहाँ पर V2 कितना आ गया हमारा, 2 इंटू 350 कितना हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर क्यूब। 700. राइट, 700 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया एट एसटीपी कंडीशन, जिसपे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. अब आगे ना बेटा क्वेश्चन बड़ा आसान है, अब क्वेश्चन हार्ड नहीं है। एक बार आप ये समझ गए तो अब बनाना बहुत इजी है, बस आपको यहाँ तक थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखो क्योंकि नए टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ पहले अच्छे से। अब देखो, आपको मालूम है जब हम मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि 1 मोल की जो कंडीशन होती है अंडर एसटीपी, तो 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, कोई मुझे बताएगा? स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने लिखवाया था 22.4 लीटर 22.5 liters. 22.4 लीटर लिखवाया था, यही याद है सबको? बेटा देखो, Yes, मोल sir. में अपन 3 डेफिनेशन लिखे थे, तो जब मैं मोल की डेफिनेशन वॉल्यूम के टर्म्स में लिखवाया था तो मैंने आपको बताया था कि साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो हमको पता चला कि 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है, राइट। याद है सबको? Yes, sir. चलो अब इसी से क्वेश्चन बन जाएगा बहुत आसानी से। अच्छा तुम ये बताओ, ये 22.4 लीटर है, अगर मुझे इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो मुझे इंटू 1000 करना पड़ेगा, Yes, sir. राइट।
तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 22400 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकता हूं मैं। यानी कि 1 मोल बराबर कितना हो जाएगा, 22400 सेंटीमीटर क्यूब। विदाउट यहां तक आया समझ में? गर्ल्स बॉयज Yes, sir. आया समझ में? ठीक। अब देखो बेटा कैसे करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है मूल कंसेप्ट का, बस आपको ये बेसिक मालूम होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कितना इजी है। कौन सी गैस गैस दी थी हमको, NH3 अमोनिया गैस, राइट। ammonia तो एक काम करते हैं हम, पहले तो ये बताओ 1 मोल अमोनिया गैस में कितना वॉल्यूम होगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो मैं लिख सकता हूँ 1 मोल ऑफ NH3 गैस मस्ट कंटेन 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम, राइट और नॉट? बताओ, बोल सकते हैं? एक मोल अमोनिया गैस में स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है, 1 मोल का वॉल्यूम एकदम स्टैंडर्ड है। तो हम बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस विल हैविंग 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम, राइट और नॉट? आया समझ में यहाँ तक? अरे 11th क्लास बेटा, यस नो कुछ तो बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब बताओ अगर 1 मोल में इतना सेंटीमीटर क्यूब होता है तो बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मोल होगा। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना था, राइट? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो मैं ये लिख देता हूँ। पहले ये बताओ 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, एक मोल में कितने नंबर ऑफ 6.022. मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 23 NH3 gas must contain the volume of 22400 सेंटीमीटर क्यूब, राइट और नॉट? तो अब तुम बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। तो हम लिख सकते हैं इट इज नथिंग बट 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 22400, राइट और नॉट? यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, राइट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? जहां तक कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? yes अब sir बताओ अब बताओ क्वेश्चन में हमको क्या बोला था, कितने वॉल्यूम में निकालने बोला था? आपको बोला था 350 कैलकुलेट centimeter द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 350 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हमने कन्वर्ट करके एसटीपी कंडीशन में कितना लेके आया है, 700 centimeter 700 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब बताओ अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं तो 700 सेंटीमीटर क्यूब में कितने वॉल्यूम होंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 इन 700 सेंटीमीटर क्यूब कितने हो जाएंगे बताओ, मल्टीप्लाई कर देंगे, which is equal to 6.022 into 10⁻23 upon 22400 into 700, राइट और नॉट? अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं तो 700 सेंटीमीटर क्यूब में कितने रहेंगे। जस्ट मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय 700, यू विल गेट द आंसर। आया कि नहीं आया समझ में? Sir, answer 1.88 yes into 10⁻23. 1.88 into 10⁻23 somehow correct है दीपांशु, थोड़ा सा मिस्टेक है बस। आंसर विल बी 1.882 into 10⁻22 number of molecules।
Now tell me, girls and boys, if anyone having any doubt, please tell me either by mic or either by message. Please, मुझे आप लोग का रिस्पॉन्स जानना है कि बेटा आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, हर एक से रिक्वेस्ट है, जिसको समझ में आया मैसेज में यस सर करके बोलो, और नहीं आया है तो प्लीज मैसेज में डाउट पूछो या तो बोल के बताओ। कोई डाउट है? नो सर। नो सर, आंसर नहीं आ रहा है। आंसर नहीं आ रहा है? हाँ सर, कैलकुलेट कर रही हूँ लेकिन आंसर नहीं आ रहा है आपका, आपके जैसा। ये वाला 1.8 आपके जैसा। वाला आंसर नहीं आ रहा है? यस सर। आएगा ना बेटा, एक बार मल्टीप्लाई करो। कैसे आंसर कैसे करोगे? तो अब डिवाइड करना तो आप लोग के ऊपर है। 6.022, ये देखो 6.022 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद उसको 224 से डिवाइड करो। कैलकुलेशन नो डाउट मोल कंसेप्ट में थोड़ी सी हार्ड रहेगी, है ना, उसको आपको करना पड़ेगा। मैं एक बार और कैलकुलेटर से चेक कर देता हूँ आंसर आपका। इंटू 7 डिवाइडेड बाय 224 सही आ रहा है बेटा? आपका आंसर ऐसा आ रहा है क्या? हाँ। 0.188? नहीं सर, मेरा भी सही हो गया। एक्चुअली मैं पहले ही काट दे रही थी उसको। हाँ हाँ, कैलकुलेशन में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन थोड़ा और डिवीजन अच्छे से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बताओ, ओके कोई सर। डाउट है किसी को? नो सर। बसंत हो गया क्लियर बेटा? तुमको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखो, आ जाएगा आंसर। 10⁻23 नहीं आ रहा है, मैंने अभी कैलकुलेटर से भी चेक किया, करेक्ट है आंसर। सोनाली, विशाला, प्रियंका, तीनों गर्ल्स क्लियर है बेटा? कोई यस डाउट सर। उसमें? यस सर। दीपांशु, बसंत और मोदित, ठीक है? आगे बढ़ू मैं? यस सर। ठीक है, आ गया सबका। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत। ये सिर्फ एक क्वेश्चन दिया हुआ है प्रदीप में, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि नए टाइप का था। गैस इक्वेशन इसके पहले हमने कभी पढ़ी नहीं थी, तो एक अलग टाइप का क्वेश्चन बनाने मिला, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो कॉम्पिटिटिव के लिए आप लोग के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको याद रखना। चलो नेक्स्ट टाइप लिखो, टाइप नंबर 4। रब कर दो इसको पूरा मैं? नो सर, थोड़ी देर रुकिए प्लीज। चलो ठीक है। अच्छा, मैं स्टार्टिंग का तो थोड़ा रब कर देता हूँ, बस टाइप लिख देता हूँ, ठीक है? ये रब कर दो यस ना? सर। हाँ हाँ। हाँ चलो, टाइप नंबर 4 लिख लो आप लोग। नाउ फोर्थ टाइप का न्यूमेरिकल आपका क्या आएगा इसमें? ऑन द कैलकुलेशन ऑफ साइज, ये भी थोड़ा सा लेंथी है। ऑन द कैलकुलेशन ऑफ साइजेस ऑफ individual atoms और molecules। अच्छा, मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपने फ्रेंड्स को बता देना कि क्लासेस चल रही हैं केमिस्ट्री के लिए, और अगर किसी को चाहिए ना वीडियो लेक्चर, तो यूट्यूब में आप लोग सब देख रहे होगे वीडियो, तो उनको लिंक भेज देना। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो अभी कर ले, बाद में ना मैं वीडियो डालना बंद कर दूंगा क्योंकि बड़ा हेक्टिक जॉब है वो, रिकॉर्ड करना डालना। तो अभी जो भी ज्वाइन करना चाहता है उनको आप लोग बता दो, यूट्यूब की लिंक भेज देना। क्योंकि क्या है कि एक चैप्टर में ही 10-15 वीडियो हो जाएंगे, 2-3 चैप्टर हो गए उसके बाद कोई ज्वाइन करेगा ना, तो थोड़ी ना 100 वीडियो देखते रहेगा यूट्यूब पर। प्लीज जो भी है अपने फ्रेंड्स को आप बता देना। एट अ टाइम एक आएगा, फिर मैं वीडियो वो करना बंद कर दूंगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखो इसमें फर्स्ट। इसमें भी एक ही क्वेश्चन है। सर ये गैस इक्वेशन एवोगैड्रो एप्लीकेशन है क्या? नहीं बेटा, ठीक है। एसटीपी की कंडीशन है, एवोगैड्रो का एप्लीकेशन बोल सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन बोलना चाहे तो बोल सकते हो। एवोगैड्रो से निकला है कैसे नहीं बोल, एवोगैड्रो की एप्लीकेशन बोल सकते हो। चलो इसमें क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, एज्यूमिंग, इसका फर्स्ट का फर्स्ट लिखना ए, ठीक है। एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1 gram per centimeter cube, calculate the volume occupied by 1 molecule of water. Second, यानी B, assuming the water molecule to be spherical, calculate the diameter of water molecule. अगेन एक्सीलेंट क्वेश्चन, समझने वाले के लिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस लेवल के क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन करा है उस लेवल, वो भी उसके लेवल का क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में बड़ी इजी से क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, ये पढ़ लिए ना तो फिर मूल कंसेप्ट आपका 100% रेडी हो गया, ये मान के चलो। फिर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, आप कहीं से भी आंसर दे सकते हो मूल कंसेप्ट का। इतने ही टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, और सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने करवाए, हर कोई उसको रफ कॉपी में एक बार दोबारा जरूर सॉल्व करना, नहीं तो वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अभी क्या है, फर्स्ट टाइम में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आप बना ले रहे हो, कम से कम बिना देखे एक बार अपने मन से उसको रफ कॉपी में जरूर बना के देखो, ठीक है। ओके सर। क्योंकि हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है ना, तो जब तक खुद से 2-3 बार नहीं बना लोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये क्वेश्चन में ना लॉग टेबल यूज होगा। अच्छा, लॉग टेबल मैथमेटिक्स में पढ़े हो क्या अभी तक आप लोग? हाँ, आप लोग लॉग टेबल पढ़े हो मैथ्स में? अभी कोई बताया आपको मैथ्स की सर कोचिंग जा नाम रहे हो सुने आप बस। लोग? मैथ्स की कोचिंग जा रहे हो क्या? हाँ सर। नहीं जा रहे हो तो बेटा पढ़ना चालू करो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आधा ही बना पाएंगे, क्योंकि इसमें लॉग यूज होता है, लॉग टेबल नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं। देखो, कोशिश करूंगा मैं आप लोग के लिए, एकदम से वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि अगले साल मैथ्स का कोई टीचर ला सकूं मैं, भिलाई वगैरह से, जो कि आपको ऐसे ही लाइव पढ़ाएगा। पर ये है कि वो कोचिंग के अंदर लाइव रहेगा, यहाँ ऐसा मोबाइल में नहीं पढ़ोगे, कोचिंग में आने के बाद ही पढ़ोगे। कोशिश रहेगी बेटा कि एक अच्छा मैथ्स का टीचर आपके लिए मैं भिलाई से ला सकूं, तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों यहीं पर हो जाएगा। पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, और अच्छा मिलेगा तो ही, कोई भी एरा गैरा मैथ्स पढ़ा नहीं सकता पहली चीज, ठीक है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाना है तो इट्स अ वेरी टफ जॉब। अब देखो, ये सारे भी जितने भी न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ ना, सब हायर ऑर्डर क्वेश्चन है ना, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पढ़ा और बन गया, आपको उसको अच्छे से समझना पड़ेगा तब बनेगा। चलो क्वेश्चन को पढ़ो।
अच्छा देखो टाइम खत्म होने वाला है, रिजॉइन कर लेना, ठीक है। हाँ बस 12th केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा बेटा, 11th पढ़ा रहा हूँ, 12th पढ़ाऊंगा 100%। अच्छा ये रिजॉइन कर लेना, टाइम खत्म हो जाएगा तो ये क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑन द कैलकुलेशन ऑफ साइजेस, क्वेश्चन लिख लिया क्या आप लोग ने? यस सर। सबने लिख लिया? चल क्वेश्चन पढ़ो, सब लोग आराम से बैठ के समझो इस क्वेश्चन को, क्या बोला है, क्या पूछा है, हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब आपको आना चाहिए क्योंकि 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमने बना चुका है। अब देखो लिखा है एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा बताओ सब लोग, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? मैं आपको क्वेश्चन को मास बाय अप्रोच करना, वॉल्यूम। हाँ मैं क्वेश्चन को ना आपको अप्रोच करना सिखाता हूँ। रिजॉइन करना, हाँ अगर मीटिंग ओवर हो जाएगी तो रिजॉइन कर लेना। थोड़ा सा आप अप्रोच करना सीखो कि क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अच्छा क्या बोला है? डेंसिटी ऑफ वाटर बोला है ना, एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा बताओ अगर वाटर बोल दिया है तो वाटर का मास हमको मालूम है, बताओ वाटर का मास कितना होता है? H2O। वाटर का मास कितना 18 होगा? ग्राम। 18 ग्राम। अब बताओ अगर मास मालूम है, डेंसिटी मालूम है, तो क्या वॉल्यूम निकाल सकते हैं? यस सर।